हेलो बच्चों आज हम फिर क्लास 11th में इतिहास का 5वां चैप्टर यायावर साम्राज्य का तीसरा पार्ट देखेंगे। पिछले दो भाग में आपने यायावर साम्राज्य और मंगोलों की राजनीतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के विषय में जाना था। आज के इस वीडियो में हम चंगेज खान के विषय में बात करेंगे। आइए पाठ की शुरुआत हम करते हैं और शुरुआत में हम चंगेज खान के विषय में जानेंगे। चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग ओनोन नदी के निकट हुआ था। उसका बचपन का नाम तैमुजिन था। चंगेज खान के पिता का नाम येसुजेई था, जो कियात कबीले के मुखिया थे। बच्चों, कियात कबीले का संबंध बोरजिगित कुल से था और बोरजिगित कुल को परिवारों का एक समूह माना जाता था। चंगेज खान के पिता की अल्पायु में ही यानी बहुत कम अवस्था में ही हत्या कर दी गई थी और उसकी माता ओलेन इके ने तैमुजिन और उसके सगे तथा उसके सौतेले भाइयों का पालन पोषण किया था, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों से पालन पोषण किया था। 1170 का दशक चंगेज खान और उसके परिवार के लिए बड़ा ही कठिनाइयों से भरा हुआ था, क्योंकि चंगेज खान का अपहरण कर लिया गया और उसे दास बना लिया गया। उसके साथ ही उसकी पत्नी का भी अपहरण कर लिया गया। अपनी पत्नी और स्वयं की मुक्ति के लिए चंगेज खान को काफ़ी प्रयास करना पड़ा, युद्ध करने पड़े थे। इस कठिन परिस्थिति में बोगरुचु उसका प्रथम मित्र बना और सदैव ये एक दूसरे के विश्वस्त साथी के रूप में जाने गए। उसी समय चंगेज खान का सगा भाई जमुका, वो भी उसका कुछ दिनों के लिए विश्वसनीय मित्र बना रहा, लेकिन आगे चलकर परिस्थितियाँ बदलती हैं और जमुका जो है चंगेज खान का दुश्मन बन जाता है। बच्चों, आप चंगेज खान के बचपन का नाम और उसके विश्वसनीय मित्र बोगरुचु का नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। चंगेज खान ने चतुराई दिखाते हुए कैराइट के शासक और अपने पिता के वृद्ध सगे भाई यानी अपने चाचा तुगरिल उर्फ ओंग खान के साथ अपने रिश्तों को पुनर्स्थापित किया। 1180 और 1190 के दशकों में चंगेज खान ने ओंग खान की सहायता से जमुका, जो कभी उसका विश्वसनीय मित्र था, उसको परास्त किया। यानी जमुका ने उसके साथ विश्वासघात किया और दुश्मनी कर ली, तो चंगेज खान ने ओंग खान की सहायता से जमुका को परास्त कर दिया। जमुका को पराजित करने के बाद चंगेज खान का आत्मविश्वास बढ़ चुका था और उसने अपने पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार, कैराइट और खुद ओंग खान के विरुद्ध 1203 ईस्वी में युद्ध छेड़ दिया। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को पराजित करने के बाद तैमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व बनकर सामने आया। चंगेज खान की इस उपलब्धि से प्रभावित होकर कुरिलताई ने उसे समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि और मंगोलों का महानायक घोषित कर दिया। बच्चों, ये पिक्चर चंगेज खान के वंशजों की है। चंगेज खान ने अनेकों शादियाँ की थी और उनके अनेकों बच्चे थे। एक तरीके से जो ये वंशावली आपको दिख रही है, वंश वृक्ष दिख रहा है, ये सारे चंगेज खान के वंशज हैं। और आप देख सकते हैं कि चंगेज खान ने कितना एक विस्तृत और विशाल साम्राज्य की स्थापना करने की कोशिश की थी। चीन उस समय 3 राज्यों में विभक्त था। उत्तरी पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सीसिया लोग और जर्चेन लोग के चीन राजवंश, जो पेकिंग से उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन चला रहे थे, और शुंग राजवंश, जिनके आधिपत्य में दक्षिणी चीन था। 1206 ईस्वी में कुरिलताई से मान्यता मिलने के बाद चंगेज खान ने मंगोलों को एक सशक्त अनुशासित सैन्य शक्ति के रूप में पुनर्गठित कर लिया था। चंगेज खान की मंशा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। चीन उत्तरी एवं दक्षिणी तीनों क्षेत्रों में विभक्त था। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तरी चीन क्षेत्र का शासन पेकिंग से शासन चलाने वाले जर्चेन लोगों के चिन राजवंश के अधीन था। दक्षिणी चीन में शुंग राजवंश का शासन था। चंगेज खान ने 1209 ईस्वी में सीसिया लोगों को पराजित किया और 1213 ईस्वी में चीन की महान दीवार पर आक्रमण कर लगभग 1215 ईस्वी तक पेकिंग नगर में भयंकर लूटपाट की। चंगेज खान अपने अभियानों की प्रगति से बहुत संतुष्ट था और इसलिए उसने उस क्षेत्र के सैनिक मामले अपने अधीनस्थों को की देखरेख में छोड़कर
1216 में मंगोलिया स्थित अपने मातृभूमि में लौट आया था। 1218 ईस्वी में कराखिता की पराजय के बाद मंगोलों का साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और ख्वारिज्म राज्यों तक विस्तृत हो गया। 1209 से 1221 के मध्य ख्वारिज्म साम्राज्य के विरुद्ध अभियान आयोजित कर ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात जैसे नगरों को आत्मसमर्पण के लिए चंगेज खान ने विवश कर दिया था। जिन नगरों ने विरोध किया उनका विध्वंस करा दिया गया। निशापुर में घेरा डालने के दौरान जब एक मंगोल राजकुमार की हत्या कर दी गई तो चंगेज खान ने आदेश दिया कि नगर को इस तरह विध्वंस कर दिया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके, और राजकुमार की जो हत्या हुई थी उसको उग्र रूप देने के लिए ऐसा ही संहार किया जाए कि नगर के समस्त बिल्ली और कुत्तों को भी जीवित न रहने दिया जाए। बच्चों, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का भयंकर जनसंहार उस समय हुआ होगा। बच्चों, विभिन्न सैनिक अभियानों में सफलता के बाद चंगेज खान की सेना में अनेक जातियों के नए नए सदस्य सम्मिलित हो चुके थे और चंगेज खान ने सेना के संगठन के लिए स्टेपी क्षेत्रों की पुरानी दशमलव पद्धति को अपनाया था। सैनिकों को 10, 100, 1000 और 10,000 की इकाइयों में विभाजित किया गया था। इस पद्धति में अनुशासन को वरीयता दी गई थी और चंगेज खान ने एक नियम बना दिया था कि जो व्यक्ति इसका पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। और इस डर की वजह से भी जो सैनिक बने हुए थे वो बहुत ही पंक्चुअल रहा करते थे। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई तुमन थी जिसमें 10,000 सैनिक शामिल थे और देखा जाए तो चंगेज खान की सेना में ज़्यादातर विभिन्न वंशों एवं कुलों के लोगों को शामिल किया गया था। बच्चों, अगला टॉपिक है चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलियाई सफलता के कारण, यानी मंगोलों को सफलता किस तरीके से मिली थी। चंगेज खान ने, आपने देखा कि उसने अपनी सैन्य प्रणाली को दशमलव पद्धति पर विभाजित कर दिया था। इसके अलावा उसने इस क्षेत्र में रहने वाले पशुपालकों और शिकारी संग्राहक कबीलों को कुशल सैनिकों में परिवर्तित कर दिया। उसने अपने युद्ध शैली में आवश्यकतानुसार अनेक परिवर्तन भी किए और इस परिवर्तन से क्या हो गया कि जो मंगोलों की रणनीति थी बहुत ही प्रभावशाली हो गई। चंगेज खान ने मंगोलों और तुर्कों के कुशल घुड़सवारों को शामिल कर लिया और सारी सेना को गतिमान कर दिया। तीरंदाजी कला में जितने भी निपुण व्यक्ति थे उनको घुड़सवारी सेना में शामिल कर दिया। स्टेपी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति जो भी थी वो वहाँ पर घुड़सवार जितने भी थे वो तेज़ और फुर्तीले थे। सैन्य अभियान में पहले घुड़सवारों को जो नज़दीक के इलाके थे वहाँ पर नियुक्त किया जाता था और उन प्रदेशों के या उन भूभागों के मौसम की जानकारी दी जाती थी। मंगोल ज़्यादातर अपने अभियान शीत ऋतु में आरंभ करते थे, यानी ठंडियों के मौसम में। वह क्या करते थे कि शत्रु के शिविर तक पहुंचने के लिए बर्फ़ से जमी नदी का प्रयोग राजमार्ग की तरह करते थे। ठंडियों में नदियां जम जाया करती हैं तो वो उन नदियों का प्रयोग अपने मार्गों की तरह किया करते थे। चंगेज खान ने अपने सैन्य अभियानों को सफल बनाने के लिए घेराबंदी यंत्र और निफ्ता बमबारी के महत्व को समझा था और उसे अपनी सेना में शामिल भी कर लिया था। बच्चों, इस तरह से आज ये आपका तीसरा पार्ट समाप्त हुआ। आप इन तीनों ही पार्ट को ध्यान से जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले पार्ट में हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।